तो मैं हूँ सऊदी अरब रियाद शहर में, और आज जो है 22 तारीख है और कल 23 तारीख को जो है सऊदी अरब का नेशनल डे है। और आज ही इतना जाम है कि लोग जो है ना तिरंगा लेके निकले हैं, सऊदी अरब का तिरंगा। और मैं हूँ सऊदी अरब का राजधानी रियाद शहर में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद शहर का ये जो रोड है, ये सर्कल रोड है, यानी अरबी में इसको बोलते हैं दायरी। और मैं जिस अभी इलाका में हूँ, इसको बोलते हैं, क्या तो नाम है, नाम मैं भूल गया। इसका नाम मैं भूल गया। हई अल मसीफ, हाँ मसीफ है, मसीफ, हई अल मसीफ। गाड़ियां एकदम से चींटी की चाल चल रही है। 5 लाइन का रोड है, लेकिन 5 लाइन में एक लाइन सर्विस लाइन में निकलने और ढुकने के लिए है, और 4 लाइन जो है, 4 लाइन कंटिन्यू चलने के लिए है। लेकिन 4 लाइन में जो एक लाइन है वो फास्ट वाला है, जिस पर मैं हूँ। और ठीक इसके राइट साइड में जो है इससे स्लो वाला है, और उसके राइट साइड में उससे भी स्लो वाला है, और उसके राइट साइड में उससे भी स्लो वाला है। यानी सबसे राइट साइड में जो है वो बस और ट्रक के लिए है। लेकिन ये जो मैं जिस लाइन में हूँ, इस लाइन की स्पीड लिमिट जो है 120 है। 120 आराम से इस पर चला सकते हैं। लेकिन अभी जो गाड़ियां हैं ये चल रही है करीब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 किलोमीटर की रफ्तार से ही गाड़ियां चल रही है। कहे कि जाम बहुत ज़्यादा है, और ये पता नहीं कितने किलोमीटर आगे से जाम है, कि हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। नहीं तो जो रास्ता 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलने वाली हो, और वहाँ गाड़ी जो यदि 5 या 10 किलोमीटर रफ्तार चलने लगे, तो कुछ ना कुछ तो वजह है। मेरे सामने जो गाड़ी चल रही है इसका नाम है होंडा अकॉर्ड। और ये गाड़ी जो है
बहुत ही स्मूथ गाड़ी है। इस तरह तो ये गाड़ी का जो मॉडल है ये बहुत पहले आ चुका था, लेकिन इसमें अपडेट वर्जन लगता है। और सऊदी अरब में होंडा कंपनी की जितनी भी गाड़ियां हैं, आपको रास्ते पे बहुत कम ही ऐसे मिलेगी जो खराब हो या ब्रेक डाउन हो, जिस मतलब कोई भी मैंने बेकार हालत में, या तो चलते हुए मिलेगी या तो जो है उसको गैरेज में खड़ा कर दिए हैं, नहीं चला रहे हैं। इसी परिस्थिति में सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा रास्ते पर ख़राब गाड़ियाँ जो मिलती हैं वो है निसा, क्या नाम है, किया कंपनी की जो गाड़ी है वो आपको ज़्यादातर मिलेगी ख़राब। नहीं तो फिर फोर्ड कंपनी की जो गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, जो पुरानी मॉडल की वो नहीं, कुछ ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 2015-16 में बनी है, वो गाड़ियाँ फिर जो है जहाँ तक ब्रेक डाउन दिखाई देती है। सामने में जो गाड़ी चल रहा है ये लैंड क्रूजर है, टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूजर। और ये गाड़ी सऊदी अरब में ये करीब देखा जाए तो 2017 2016 जो है, ऑलरेडी सऊदी अरब में ये लॉन्च था। और उस समय इसकी जो प्राइस थी यानी 2,40,000 रियाल, सऊदी का जो पैसा है 2,40,000 रियाल। और अभी हो सकता है जो 3 लाख के ऊपर इसका प्राइस हो, यानी लमसम में 3,20,000 हो या 30,000 हो। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्लो है, कहा जाए तो। अभी जाके जो है थोड़ा फाका मिला है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से। और मैं अपने रूम की तरफ जो है आस्ते आस्ते जा रहा हूँ। मुझे अभी इस रास्ते को चेंज करके दूसरे रास्ते पे जाना है, और जिस रास्ते पे मैं जाऊंगा उसका नाम है मलिक फहाद रोड।
जाम लगातार। इसी में सऊदी अरब के लिए जो लोग हैं है तो धार्मिक, समझदार भी हैं, लेकिन गुस्सा इनके अंदर में जो है हद से ज़्यादा है। और गुस्सा जिनके अंदर में हद से ज़्यादा होगा, ये क्या है कि एक तरीके से खतरनाक चीज़ है। अगर इसका जो है उपयोग अगर गलत किया गया तो फिर बर्बादी है। सरकार जो यहाँ की, यानी मान के चलिए जो भी सरकार, जो भी हुकूमत जो है सत्ता में रहती है, यानी जो भी राजा के कंट्रोल में जो है, जब उसका टाइम रहता है, बहुत ही कड़ा फैसला लेता है। अगर थोड़ा सा भी जो है सऊदी अरब का राजा कानून में ढिलाई कर दे या कानून में थोड़ा सा भी जो है छूट दे दे, तो समझ लीजिए जो है यहाँ बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ जाएगा। या खाली जो है हिंदुस्तान को जो संविधान है बाबा साहब का, वो संविधान खाली यहाँ सऊदी अरब में ला दिया जाए ना, एक जिस दिन वो लागू होगा ना, उसी दिन करीब करीब हजारों रेप होंगे, हजारों मर्डर होगा, ठीक है। क्योंकि उनको पता है ये जो कानून है, क्योंकि ये जिस मेंटलिटी के लोग हैं, समझते हैं ना, जैसे अरब के जो लोग हैं, ये मानी चंद सेकंड में गुस्सा और जो है झगड़ा करके जो है अपनी मानी, समझते हैं ना, अपनी बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए कानून जो है बहुत ज़्यादा कड़ा होने पर ही जो है कोई उपाय है। अगर सुस्त कानून रहेगा तो फिर जो है न्याय नहीं दे पाएगा। इसलिए अरबी जो कानून है वो धर्म पे बेस है, और धर्म है इस्लाम, और इस्लाम का धार्मिक जो कानून है वो है कुरान। अब कुरान में जो है धार्मिक कानून होने की वजह से जो है लोग क्या करते हैं कि उत्पात नहीं मचाते हैं। जैसे इंडिया में उत्पात मचाते हैं ना, देखते हैं ना, 20 लोगों को जो इकट्ठा कर लिया, 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, 500 लोगों को इकट्ठा करके जो है लगे जो है आग लगाने, ट्रेन जलाने, बस जलाने, ठीक है। ये हुड़दंगे जो है यहाँ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कानून जो है वो कड़ा है और कभी भी जो है आपको टांग सकता है, इसी की वजह से। तो हम अभी जो है अल हत्तीन एरिया है, ये सामने बिल्डिंग जो दिख रहे हैं ये बिजनेस टावर है, यानी सऊदी अरब का नया बना हुआ जो है टावर है, और सऊदी अरब का झंडा लगा हुआ है, परचम। हम एक फ्लाईओवर से दूसरे रास्ते पे जो टर्न ले रहे हैं अभी।
ये जो रोड है, इस रोड का नाम है मलिक फहद रोड, यानी ये भी राजा के नाम से है, और सऊदी अरब के जो पहले के राजा हैं उन्हीं के नाम से जो है किंग फहद। जितनी भी अरबी कंट्री है, उस अरबी कंट्री में सऊदी अरब की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और सऊदी अरब के लोग जो बेपनाह मोहब्बत करते हैं राजा से, और धार्मिक भी हैं, धर्म से बहुत मोहब्बत है इनका, और फाइनेंशियल कंडीशन जो है इनका बहुत बेहतरीन है। खाने से लेकर पीने से लेकर जो है ना, जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है जीवन में इंसान के लिए, सब कुछ पूरा है। मैं सऊदी अरब के अभी रियाद सिटी में हूँ, और रियाद सिटी का जो जो मेन एरिया है, यानी जिसको बोलते हैं शहर का बीचों बीच एरिया, मैं शहर का बीचों बीच एरिया में हूँ। और देखिए, मैं मोबाइल को जो है घुमा कर नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत सारी कैमरे लगी हुई हैं, हो सकता है मेरे फाइन आ जाए इसलिए। दुनिया के हर एक कोने में जो है आप देखे होंगे कि फिलिस्तीन इजराइल का जो है कॉन्फ्लिक्ट है, यानी जो भी झगड़ा तकरार है उसके लेकर के पब्लिक जो है रैली निकालती है, आंदोलन करती है, रास्ते पे बैठती है, रास्ता जाम करती है, या यूनिवर्सिटी में जो है तख्ता लेकर घूमती है। लेकिन सऊदी अरब में कहीं भी आप नहीं देख पाएंगे कोई रास्ता, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, या जो है किसी मॉल, या कहीं भी नहीं। उसका कारण है कि ये सब करना जो है सऊदी अरब में एक तरीके से अपराध जो है कैटेगरी में आता है, यानी आप आंदोलन, रैली, मिचिल, रास्ता जाम, तोड़ फोड़, आगजनी, ये सब नहीं कर सकते। और यही हिंदुस्तान में जो है ये अलाउ है, और इसी के कारण हिंदुस्तान पीछे है। जिस दिन हिंदुस्तान में सऊदी अरब की तरह जो है नियम कानून रहेगा, यानी कोई भी आदमी, कोई भी आंदोलन जीवी जो है, आंदोलन जीवी यानी उसका पेशा है आंदोलन, ठीक है, यानी उसके पास जॉब नहीं है, वो दिन रात उसी पे लगा हुआ है, बैठ कर जो आंदोलन करना है और उसी से जो है रोजगार उसका चलता है, ठीक है, समझते हैं ना, लोगों को परेशान करना, ये सब सिस्टम यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आज ये फ्रीडम कंट्री बन जाए सऊदी अरब, और संविधान लागू हो जाए सिर्फ इंडिया वाला, बस हो गया। इसको बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यहीं के पब्लिक सब बर्बाद कर देंगे इसको, वोट के लालच में, या जो कहें तो नेता बनने के लालच में, या कहें तो जो है किसी भी लालच में। सऊदी अरब के लोग, यहाँ के जो अभी मलिक हैं, जो राजा हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो देश के प्रति जो है जो भी जिम्मेदारी होती है एक राजा की, वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद से सऊदी अरब में रहने वाले कोई भी, अगर हिंदू है, सिख है, या जैन है, कोई सी भी धर्म का आदमी है, कोई भी आदमी आज तक जो है सऊदी के राजा के ऊपर, सऊदी के कानून के ऊपर, या सऊदी की जो कुछ भी व्यवस्था है मुसलमानों के लिए जो है, इसके ऊपर उंगली नहीं उठाता है। इसलिए नहीं उठाता है कि ये हमारा देश नहीं है, चाहे हम कहेंगे, हमें जरूरत नहीं है। और एक चीज़ है क्या कि जब देश इनका है, मान के चलिए सऊदी अरब जो है सऊदियों का देश है,
तो जो भी कानून यहाँ है, जो भी सिस्टम है, वो अपने तरीके से बनाए हैं। अब उसमें आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, सोचते हैं ना। लेकिन हिंदुस्तान जो है कानून क्या बनता है, रिफ्यूजियों के कानून है मेरे भाई। अगर मान के चलिए आज मेरी बहन को कोई छेड़ दे और वो कोई बाहरी है, तो कोर्ट उसे समर्थन करती है, कोर्ट उसको मदद करती है, कोर्ट वकील मुहैया कराती है, कोर्ट उसको जेल में बिरयानी खिलाती है, कोर्ट जो उसे, और जो इंडिया में जो नेता है, ठीक है, वो 10,000 रुपया 20,000 रुपया जो उसे मदद करते हैं, कोई सिलाई मशीन देता है। इस तरीके की समस्या है, सऊदी अरब में नहीं है। अगर मैं किसी सऊदी औरत को छेड़ दूँ तो सऊदी पुलिस मुझे जो अरेस्ट भी करेगी, फाइन भी लगाएगी और जेल में भी डालेगी, उसके बाद से जो है जो सजा है छेड़ने का वो भी लगेगा। लेकिन इंडिया में क्या है, छेड़ने का कोई सजा नहीं है। इंडिया में लड़की छेड़ो, मर्डर करो, अपराध करो, ठीक है, ये सब फ्री है, फ्री। आपको कोर्ट की तरफ से जो है, चाहे जज की तरफ से जो है, आपको हदिया मिलता है। हदिया का मतलब गिफ्ट मिलता है ना। बहुत तरह का, बहुत तरह का। मैं जिस रोड पे हूँ उसका नाम मैं आपको बताया पहले, इसका नाम है मलिक फाद रोड, और ये रास्ता पूरा अभी जाम है लगता है। सऊदी अरब के लोग और निश्चिंत है किस लिए कि मान के चले मैं हूँ तो मैं हिंदू हूँ, और मैं अभी इस्लाम के खिलाफ यहाँ अगर कुछ बोलूँ तो मेरी गर्दन कटेगी पक्का। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्हें पता है कि कोई भी जो बाहरी आदमी हो हमारे धर्म के खिलाफ बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो खुद मरेगा। और हिंदुस्तान में क्या है कि कहीं कभी कोई भी आतंकवादी मुंह उठा के, ठीक है, कोई भी जो है देशद्रोही मुंह उठा के कुछ बोलता है और समाज में टेंशन पैदा करता है, और कानून से जो है कुछ नहीं कर सकती। एक फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है। इसीलिए भारत के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं, जैन है, सिख है, बौद्ध है, ये क्यों मेंटलिटी टेंशन में, क्यों नौजवान जो है हिंदुस्तान का दिन पर दिन धार्मिक जो है ना, मतलब ये होते जा रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब होते जा रहा है। सऊदी अरब में ये नहीं है। सऊदी अरब में नहीं है कि कानून जो है, आप इस्लाम के खिलाफ यहाँ बोलने के बाद ही संग संग पुलिस अरेस्ट करेगी। कोई भी ढिलाई नहीं, एक सेकंड की कोई मतलब छूट नहीं है, सोचते हैं ना। और यही काम आप जो है हिंदुस्तान में करो, ठीक है। मान के चलो कि कोई भी आदमी अगर मान के चले मैं हूं और अभी कुछ बोल दूं, ठीक है, तो ये कानून के दायरे में गलत होगा। और जो है एक इस्लामिक कंट्री है, आप धर्म का मजाक नहीं बना सकते या कुछ भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं। इसलिए जो है यहाँ का कानून, यहाँ के लोग जो है ना शांति से जीवन जी रहे हैं अपना। रास्ता बहुत ज़्यादा जाम है, मैंने रास्ता चेंज कर लिया, देखते हैं दूसरे रास्ते से जाया जा सकता है।